हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़े थे। आज पार्ट 6 पढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर कर रखी है। एक चीज जहां पे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट अकाउंट है, वो एक क्वेश्चन आपको जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था पार्ट नंबर 3 के अंदर शायद, उस क्वेश्चन को आप स्ट्रॉन्ग कर लेना और इस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लेना। सारा का सारा रिवीजन एक साथ हो जाएगा आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। चलो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने है। सबसे पहला काम एज इट इज क्वेश्चन को पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। काफी बड़ा क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत सारी चीजें और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी काफी चीजें दे रखी हैं। तो एक एक करके हम सबसे पहले देखते हैं किसका हम अकाउंट बनाना है। डेप्रीशिएशन लग रहा है 25% ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी और ड्यूरिंग द ईयर एक ओल्ड मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, WDV 40,000 है। ध्यान सुनना, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं डेप्रीशिएशन 40,000 है। नो, यहाँ डेप्रीशिएशन नहीं लिखा है। 1 लाख रुपए की कॉस्ट की WDV 40,000 है, मतलब डेप्रीशिएशन 60,000 लग चुका है। तो WDV 40,000 है और 40 की चीज को बेचा कितने में 70 में, तो 30,000 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो मतलब मुझे मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है नहीं। देखो मशीन दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 14 लाख, तो मुझे मशीन का अकाउंट बेसिकली बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने इनकम टैक्स पे किया तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बनाओगे। आप मजबूर हो गए, आप इनकम टैक्स के बारे में बोल दिया। प्रपोज डिविडेंड आपको 2 साल दे रखा है, 31 मार्च 21 दे रखा है और 31 मार्च 20 दे रखा है। तो 31 मार्च 21 जो दे रखा है क्लास आपको, ये करंट ईयर है और 31 मार्च 20 जो दे रखा है प्रीवियस ईयर। तुम्हें प्रीवियस ईयर का ही लेना है, तुम्हें करंट ईयर के फिगर से कोई लेना देना नहीं है, तो तुमको इस पे तो कोई अकाउंट नहीं बनाना। ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर्स इशूड 1 अक्टूबर, तो न्यू डिबेंचर जो है वो 1 अक्टूबर को इशू किया गया है। तो ये कैलकुलेशन तो मैं यहीं कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, बट कैलकुलेट अभी करेंगे। तो इसमें लिखा गया है न्यू डिबेंचर अक्टूबर को इशू किया है, तो आप देखो डिबेंचर कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। लाइबिलिटी में देखो ये रन ऑन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर देखो डिबेंचर दे रखा है, राइट। डिबेंचर 10% डिबेंचर है, पहले कुछ नहीं था, अभी है 4 लाख का। तो ये जो डिबेंचर 4 लाख के इशू हुए हैं वो कब इशू हुए हैं, 10% डिबेंचर है अक्टूबर, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 40,000 का 10% कितना आएगा क्लास, 4 लाख का 10 में 40,000, 6 महीने का आएगा 20,000। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो निकल कर आ गया आपका 20,000, यानी कि 20,000 ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और 20,000 ही आप फाइनेंसिंग से लेस करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो निकल आया और इसका भी काम निकल ले। तो हमें 2 अकाउंट बनाना है, एक डेप्रीशिएशन का और एक प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो बना लेते हैं क्लास। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो कैश फ्लो का फॉर्मेट बना रखा है जैसा हम अब तक बनाते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो है वो कितना है, देखो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हमें निकालना पड़ेगा और हमें अकाउंट बनाना है 2, ABC। ये वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। हमने सारा का सारा फॉर्मेट बना लिया, अब बनाते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में जो सबसे पहला अकाउंट मुझे बनाना है, सबसे पहला अकाउंट सबसे पहला अकाउंट मशीनरी का, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स का। ठीक है, तो पहला अकाउंट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। दूसरा बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो अब मशीन का और प्रोविजन फॉर डेब्ट का अकाउंट हम मतलब उसका बैलेंस हम लिख लेते हैं। तो आप देखो जरा यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा, ये रहा नोट के अंदर ही है। ओपनिंग 140 है और क्लोजिंग है 2 लाख। ओपनिंग 140 है, ओपनिंग है 1,40,000
और क्लोजिंग जो है वो 2 lakhs की है, ठीक है। अच्छा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया, अब तक तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, मशीन अकाउंट, ये सब समझ चुके हो। 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पेड 1 लाख रुपए है, तो टू बैंक टैक्स पेड कितना है क्लास, 1 लाख। तो ये आ गया टोटल 3 लाख, 3 लाख में से 1 40 गया, तो 1,60,000 का बैलेंस आ गया बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड, बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। तो ये जो टैक्स पेड है, टैक्स पेड, टैक्स जो आपने पेड किया है, जितना भी टैक्स आपने पेड किया है, तो ये टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा, और प्रोविजन जो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा और जो प्रोविजन मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को दिखाना है। तो हम दिखाएंगे इसको। तो हमारे पास ये रहा, आप देखोगे तो ये रहा क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे सबसे ऊपर हम क्या प्लस करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और यहीं पे बिल्कुल लास्ट में हम माइनस क्या करते हैं, टैक्स पेड, वर्किंग नोट। ये कहाँ से आया क्लास, वर्किंग नोट। टैक्स पेड है 1 लाख का और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है 1,60,000 का, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस, और टैक्स पेड वर्किंग नोट बिल्कुल एंड में लिखोगे आप, वर्किंग नोट, और ये ऑपरेटिंग से ही क्या हो जाएगा, ये माइनस, ब्रैकेट लगा दो माइनस के लिए, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन गया। मशीन के लिए बोला है कि मशीन का पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो आप। ये रहा प्लानर मशीनरी, ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 14 लाख, 10 लाख 14 लाख। तो आप ओपनिंग लिखो 10 लाख, ओपनिंग लिखो 10 लाख, क्लोजिंग है 14 लाख। ओपनिंग है 10 लाख, जो क्लोजिंग है वो कितना है क्लास, 14 लाख। ओपनिंग 10 लाख और क्लोजिंग 14 लाख। और लिखा क्या है इसके बारे में, मशीन के बारे में क्या लिखा गया है, ओपनिंग वैल्यू पे 25% का लगेगा डेप्रीसिएशन। तो ओपनिंग 10 लाख का है, बाई डेप्रीसिएशन 25% मतलब आएगा 2.5 लाख। ओपनिंग है क्लास आपका 10 लैक्स और 25% डेप्रीसिएशन जो आएगा वो क्लास आएगा 2,50,000, राइट। तो ये हो गया डेप्रीसिएशन। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की मशीन जिसकी WDV 40 है, मतलब डेप्रीसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू है वही तुम्हें 40 दे रखी है, तो मतलब 40 की चीज को 70 में बेचा है आपने। तो बेचा कितने में, 70 में, 70 बाय बैंक सेल 70 थी, कितने की चीज वो, 40 की। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 30,000 का, टू पी एंड एल प्रॉफिट। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना बैलेंस बनेगा, इसको ऐड करके देखो जरा कितना बनता है बैलेंस। तो ये आ गया 2,50,000 प्लस 70,000 प्लस 14 लैक्स, तो ये आएगा 17,20,000, 17,20,000, 17,20,000 माइनस करेंगे 10 लैक्स, माइनस करेंगे 30, 6,90,000 की परचेज आ गई, 6,90,000 का परचेज आ गया, टू बैंक परचेज आ गया 6,90,000, राइट। तो अब जो ये परचेज है, परचेज कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, सेल कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप्रीसिएशन हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग से माइनस होता है। लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होता है। तो इतनी सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं क्लास, और इन सारी चीजों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले सेल है 70, परचेज है 690, वो दिखाओ। सेल है 70, सेल है 70, सेल ऑफ प्लांटर मशीनरी, सेल ऑफ प्लांटर मशीनरी 70,000, परचेज है 6,90,000, माइनस कर दो, आप लिख दो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांटर मशीनरी 6,90,000, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद सेल परचेज तो हो गया, और ऑपरेटिंग में हम बीच वाले पोर्शन में लिखेंगे प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का प्रॉफिट था, 30,000 का, और डेप्रीसिएशन था 2,50,000 का। तो ये भी लिख दो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग नोट। तो डेप्रीसिएशन आ गया आपका कितना, 2,50,000।
तो इस तरीके से क्लास आपने डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, मशीन पे जो लॉस प्रॉफिट था वो भी बुक कर दिया, प्रॉफिट भी बुक कर दिया 30,000 का, डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, सेल और परचेज भी हो चुका है, और प्रोविजन। तो एडिशनल पॉइंट का सारा काम फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन में से एक एक चीज को पिक करेंगे। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ, और इसमें 4 पॉइंट है तो हार्डली 2 पॉइंट होंगे उसके अंदर, और इतनी बड़ी बैलेंस शीट नहीं होगी, बैलेंस शीट भी थोड़ी छोटी होगी, इतनी बड़ी बैलेंस शीट नहीं होगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला था आपने 20,000 का, ये भी लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस होता है, फाइनेंसिंग से माइनस करो 20,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 20,000, फाइनेंसिंग से माइनस, और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, बीच वाले पोर्शन में आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000, राइट। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड भी था इस क्वेश्चन में ना। सबसे पहला तो आप लिखो नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड कर दो प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही प्लस करना है और प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना है। तो तुम्हें कितना दे रखा है प्रपोज डिविडेंड, 4th पॉइंट में चेक करो, 2 लाख दे रखा है प्रीवियस ईयर का, तो ये 2 लाख प्लस करना है, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख प्लस, और यही आपका फाइनेंसिंग से माइनस करना है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 2 लाख, राइट। तो 2 लाख का डिविडेंड पेड है, 20,000 का आपका इंटरेस्ट पेड है। तो ये हो गई क्लास सारी की सारी चीज़ें अब तक की जितनी भी थी। तो अब हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे शुरू से, और जो चीज़ जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ लिखते चले जाएंगे। हमारा मशीन का अकाउंट बन चुका है, हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स डन है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को शुरू से एकदम पढ़ते हैं। सबसे पहला है शेयर कैपिटल, 16 से 20 लाख हो गया, लेकिन नोट नंबर 1 डला गया है, तो मैं नोट नंबर 1 पे जाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 16 से 20 लाख, इशू हो गया 4 लाख, लिखो इशू ऑफ शेयर 4 लाख, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख। तो शेयर कैपिटल कितना इशू हो गया है 4 लाख। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा 4 लाख, यानी कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो आपका आ गया है कितना 4 लाख का, इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया 4 लाख का। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया 4 लाख का। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2, इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, और सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 80,000। भाई पिछले साल का 1,20 था, अभी का 2 है, तो नेट प्रॉफिट आ गया 80,000, और ट्रांसफर टू जीआर आ गया 1 लाख। तो लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट तो लिख लो क्लास आप 80,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहाँ लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स 1 लाख। ओके, ये ऐड करके बाहर आ जाएगा जितना भी है, तो 2 3 4 4,60,000 आ जाएगा बाहर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक क्लास, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है। लाइन बाय लाइन हमें हर एक चीज़ को करते चले जा रहे हैं, और वैसा ही जैसा हर एक क्वेश्चन हो रहा है, तो नथिंग न्यू, कुछ भी न्यू नहीं है। शेयर कैपिटल हो गया हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारा हो गया। लोन्स, तो लोन पहले कुछ नहीं था, अब 4 लाख का है, तो लोन टेकन है, आपने 4 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट का तो काम कर चुके हो, लेकिन लोन टेकन भी लिखना पड़ेगा 4 लाख का। लोन टेकन 4 लाख, जो लोन लिया आपने वो लिया है 4 लाख, वो भी आपको प्लस करना पड़ेगा। लोन आपने जो लिया है वो 4 लाख का प्लस करोगे, क्योंकि आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट का काम आप कर चुके हो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर था या लोन था यार? अच्छा, तो यहाँ पे लोन टेकन नहीं होगा ना, फिर इशू ऑफ डिबेंचर होगा। लोन टेकन नहीं, इशू ऑफ डिबेंचर लिखो, फिगर तो ठीक है, नाम बदल दो, इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी हम अकाउंट बना के कर चुके हैं, दोबारा कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी का रूल क्या है? करंट लायबिलिटी बढ़ेगा अगर तो प्लस, घटेगा तो माइनस। करंट लायबिलिटी का रूल क्या है क्लास? बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, ये बात ध्यान रखना। तो ट्रेड पेबल है क्लास, ये घट रहा है तो माइनस होगा, तो 16,40,000 से 14 लाख, 2,40,000 घट रहा है, तो 2,40,000 माइनस हो जाएगा ट्रेड पेबल में। ऑपरेटिंग के अंदर आओ, लिखो ट्रेड पेबल, लास्ट वाली चीज में आएगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना माइनस कर दोगे आप? 2,40,000, राइट। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल आप कितना माइनस कर दोगे? 2,40,000। ट्रेड पेबल जो है वो डिक्रीज हो गया,
ट्रेड पेबल वो डिक्रीज हो गया 2,40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट नोट नंबर 4, चलो जरा नोट नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा नोट नंबर 4। प्लांट एंड मशीनरी, इसका अकाउंट बना चुके हो, दोबारा कुछ मत करना है इसका। लैंड एंड बिल्डिंग 8 से 12, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग के अंदर लिखो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakh, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग 4 lakh हो गया लैंड बिल्डिंग, ठीक है। मशीन हो चुका है, लैंड बिल्डिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पहले 0 था फिर 2 लाख, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा फिर से 2 लाख। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट कितना खरीदा आपने 2 लाख का, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लास आपको दिख जाएगा कितना 2 लाख। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो आएगा 2 लाख का, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा 2 लाख। डन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया 2 लाख, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा हो चुका है। अब आते हैं करंट असेट के ऊपर, अब आएंगे क्लास हम करंट असेट के ऊपर। तो करंट असेट में इन्वेंट्री है, और करंट असेट का रूल जानते हो, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है क्लास 4 से 8, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा 4 लाख का, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो माइनस, ऑपरेटिंग में 4 लाख का आप माइनस कर दो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये रहा ऑपरेटिंग, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज इन करंट एसेट प्लस होता है और माइनस होता है, वो हमने कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, वो प्लस करना पड़ेगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस करो, 4 लाख का ये अमाउंट है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, सारी चीज़ें क्लास कवर हो गई। आप देख लो, हमने यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता नहीं है, हमने बाकी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ओके, तो इस तरीके से क्लास हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम एक एक करके टोटलिंग करेंगे, पहले ऑपरेटिंग का, फिर इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग का। तो टोटल करते हैं यहाँ पे 2 3 4, 4,60,000 ये हो गया, प्लस 80,000, 460 प्लस 80 आ गया 540, 5,40,000। और ये 5,40,000 किस नाम से आएगा, जो ये 5,40,000 है ये किस नाम से आएगा, 5,40,000, तो ये 5,40,000 लिखेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये होगा 250 प्लस 30 प्लस 20, 250 30 प्लस 20, तो ये तो 3 लाख का आ गया, और प्लस 540, 8,40,000। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसका अगर हम जोड़ें 240 प्लस 1 लाख, ये आएगा 3,40,000 माइनस का, 3,40,000। चेक करो क्लास ऑपरेटिंग का कितना आ रहा है आंसर, ऑपरेटिंग आंसर चेक करो। कितना आ रहा है इसका आंसर, टोटलिंग कर लेना। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है ना, ये माइनस होगा, इस पे माइनस का साइन लगा नहीं है, इस पे माइनस का साइन लगाओ। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो है माइनस होगा, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल वो भी आपका प्लस है, डिक्रीज इन ट्रेड माइनस है, तो ये माइनस का हो जाएगा 250 प्लस 20,000, 270
-30 आ जाएगा, मतलब 240 आएगा। इसे 3 लाख मत करो, 240 कर लो, 240, 2,40,000 है ना। और 540, 240 प्लस 540 ये आएगा 7,80,000। ये गेन है ना, गेन माइनस होगा, हमने उसको माइनस में लिखा नहीं था, तो ये 340, तो 780 में से 340 घटा दो तो कितना आया क्लास यहाँ पे, 440 आएगा। हाँ, 4,40,000। अगर ये प्लस का आ रहा है, अगर ये फिगर जो है वो प्लस का आ रहा है 4,40,000, तो आप यहाँ लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उससे आपको जो पैसा फ्लो हुआ है, आया है, वो है 4,40,000, राइट। आई होप अब आपका सारा कुछ क्लियर है। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट में। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने खुद ही जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके आपका मोरल अप करने का कोई यहाँ पे वो नहीं है बेमतलब का। आराम से आप इन क्वेश्चन को बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना बने, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स है। थोड़े से सवाल मैंने बड़े रख रखे हैं ताकि आप आराम से बना सको। 12,20,000, 12,20,000, 12,20,000, तो ये आएगा आपका नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यूज्ड इन है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो फ्लो फ्रॉम नहीं है, यूज्ड इन है। और ये है 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख माइनस 2,20,000, ये 5,80,000 है। 5,80,000 प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का है, ब्रैकेट मत लगाना। 5,80,000, तो आप 5,80,000 में क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि प्लस का है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। 5,80,000। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का आंसर हो गया। अब मैं तीनों के आंसर को प्लस करूंगा, 12,20,000 प्लस 580, ये नेगेटिव का है, प्लस 4,40,000, माइनस का 2 लाख आ रहा है। इन तीनों को प्लस करके ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, माइनस का 2 लाख, प्लस करोगे ओपनिंग कैश, प्लस करोगे ओपनिंग कैश। तो आप चेक करो ओपनिंग कैश आपको कितना दे रखा है, कैश ओपनिंग दे रखा है कितना क्लास, 2 लाख, और क्लोजिंग 0 है, तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल। कैश 2 लाख माइनस प्लस 0 आ गया आपका, ये आपका 0 आ गया, ये आ गया क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है, राइट। तो आई होप आप समझ चुके हो क्लास किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग डन हो गया। तो इस क्वेश्चन की प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ना। हालांकि ये क्वेश्चन क्लास आप ये मत सोचो कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा क्लास, 5 नंबर में नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसके पॉइंट्स आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 4 की जगह 2 पॉइंट होगा, तो मैंने एक तरीके से ये कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। अगली क्लास जो होगी, अगली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इसकी थियोरेटिकल पोर्शन, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है, क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, और कौन सी एक्टिविटी में आता है, कितना अमाउंट आएगा, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ के इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। और जितना मैंने कराया क्लास, आपके 7 नंबर पक्के हैं, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करके मुझे बताना कॉन्फिडेंस कैश फ्लो में आ रहा है कि नहीं, और अपने हर एक क्लासमेट में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो बिफोर एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे पेपर फंसता है, वो आपसे मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।